बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सम अप करेंगे क्वांटम नंबर्स को, जो कि हम ऑलरेडी एक एक क्वांटम नंबर को बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तमाम लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। 4 जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। हर एक क्वांटम नंबर पे मैंने अलग से एक लेक्चर अपलोड किया। आपको उन लेक्चर्स का लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पे आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज हम लोग बेसिकली तमाम के तमाम 4 के 4 क्वांटम नंबर्स को सम अप करेंगे एक टेबल में, ठीक है। तो लेक्चर आपने पूरा देखना है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप वो जो 4 लेक्चर्स 4 क्वांटम नंबर्स पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं उनको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हम उनको डिफाइन कैसे करते हैं कि जी क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 1/2, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें? सो दीज क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं बेसिकली आपको ये इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। या आसान वर्डिंग में मैं आपको कहूँ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का पता देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर हमें किसी भी शख्स का एड्रेस मालूम करना हो तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी शख्स का एग्जैक्ट एड्रेस फाइंड करना है तो उस शख्स का हमें नाम पता होना चाहिए, फिर उसका शहर का नाम पता होना चाहिए जहाँ पे वो रहता है, फिर उसके ब्लॉक का नाम, या मीन्स के किसी का अगर कॉलोनी में रहता है तो कॉलोनी का हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी गली का पता होना चाहिए, गली का नंबर, और फिर उसके घर का नंबर हमें पता होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आ गई तो हम उस शख्स के एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये हर क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स को जानने के बाद हम एग्जैक्टली ये पता लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तक हम लोग पहुँच जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स क्वांटम नंबर्स सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और लेबल्स विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो जी कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपको क्या बताता है? शेल नंबर बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको बताता है सब शेल्स के बारे में, ठीक है। 4 तरह के सब शेल्स आप लोगों ने पढ़े, S P D एंड F, ठीक है।
फिर जो थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, जैसे s सब शेल जो होता है उसका एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ऑर्बिटल बोलते हैं। p जो सब शेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। इसी तरह d जो सब शेल होता है उसके 5, f सब शेल जो होता है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ये होती क्या है बेसिकली। एक्चुअली तो ये न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस होती है, रीजन होता है, एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक लॉजिक बनाने के लिए ये चीज़ सेट कर दी कि जी शेल, फिर उसके अंदर सब शेल, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चौथा जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको आप ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की बेसिकली स्पिनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, देखिए वो रोटेट तो करता है अपने न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। ठीक है, अब दो तरह से वो स्पिन कर सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब हम इस टेबल में तमाम क्वांटम नंबर्स को सम अप करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर शामिल हैं। ठीक है, और हम देखेंगे एट द एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हर सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो जी, अगर आप बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो n की वैल्यू पहले शेल के लिए 1 होगी। 1 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट k शेल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से 1 कम होती है। मीन्स के l इक्वल होता है n माइनस 1 के। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो l की वैल्यू 0। जब हम l की वैल्यू 0 ले रहे हैं देन इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट s सब शेल। ठीक है, अब s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, इसका इस l के साथ क्या रिलेशन है। m की जो वैल्यू होती है वो माइनस l से पॉजिटिव l तक होती है, माइनस l और पॉजिटिव l को इंक्लूड करते हुए इनके दरमियान। तो जब l की वैल्यू है ही 0 तो m की वैल्यू भी 0 होगी। इट मीन्स के एक ही s सब शेल में ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। अब उस s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ऑपोजिट स्पिन के साथ रोटेट कर रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव 1/2। ठीक है, पहले शेल में ऐसा सब शेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड शेल की, n इज इक्वल टू 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है देन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड शेल विच इज l शेल। अब देखें l की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1। n की क्या वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 1। l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी जब n इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स कि ये जो s सब शेल है ये तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, l की वैल्यू 1 है। 1 का क्या मतलब, 1 का मतलब है p सब शेल की बात हो रही है। अब अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें माइनस l से पॉजिटिव l के दरमियान, मीन्स के माइनस 1 से पॉजिटिव 1 के दरमियान, तो ये माइनस 1 0 और 1 आ जाएगा। p जो सब शेल होता है ना उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यही आपको बता रहा है। ठीक है, 3 वैल्यूज आ रही है ना ये, इट मीन्स के p जो सब शेल है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें
एस सब शेल की, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑपोजिट स्पिन के साथ रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह पी सब शेल में मौजूद तमाम 3 के 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस सब शेल में, और पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, मीन्स कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल विच इज m शेल। अब l की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n-1, जो कि 2 बनेगी। अब याद रखिएगा ये s और p ऑलरेडी मौजूद हैं थर्ड शेल में। ठीक है, जब l की वैल्यू 2 है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट d सब शेल। जो d सब शेल होता है ना, उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे m की जो वैल्यू बनेगी वो 2 से लेके -2 के दरमियान, ठीक है, या -2 से लेके 2 के दरमियान, इंक्लूडिंग 2। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ बनेंगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये शो कर रहा है कि d ऑर्बिटल जो है वो उसके d जो सब शेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब हर ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो d सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑपोजिट स्पिन के साथ रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह से p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, और उन तीनों ऑर्बिटल्स में जो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जो d सब शेल है उसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन पांचों के 5 ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव करेंगे। ठीक है, अब s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर बात करें फोर्थ शेल की, मीन्स के n की वैल्यू जब 4 है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट n शेल। अब देखें n शेल की जब हम बात कर रहे हैं फोर्थ शेल की, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 3, मीन्स के s p d तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, l की वैल्यू जब 3 है तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं f सब शेल की। अब जो f सब शेल होता है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, m की वैल्यू कितनी होगी, -3 से +3 तक, इंक्लूडिंग 3। तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। इट मीन्स कि f जो सब शेल होता है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब देखें जो s सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे हैं। जो p सब शेल उसके 3 ऑर्बिटल्स, उन तीनों ऑर्बिटल्स में जो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे हैं। जो d और सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स, उन पांचों ऑर्बिटल्स में जो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे हैं। जो f सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, और उस 7 के 7 ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब s सब शेल में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, इसी तरह से d में 10 और f में 14, तो ओवरऑल फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटम नंबर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।